माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़ा भी स्टार्ट हो चुका है। तो एक गरीब इंसान की वाक़या है, ज़रूर सुनिए। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था और उसकी 5 बेटियां थे और वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था। माह रमज़ान का पहला रोज़ा जब स्टार्ट हुआ तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गया। वह काफी सोच में पड़ गया कि हमारे घर का खर्चा ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो माह रमजान में कैसे चलेगा। लेकिन जब गरीब ने जैसे तैसे करके 10 रोजा मुकम्मल कर लिए, 10 रोजा रख लिए, तो फिर उसके घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा। अब उस गरीब बंदे की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब उसके पास खाने को सिर्फ नमक ही बचा था। अब उधर उसकी बेटियां भी काफी परेशान हो रही थी, लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने हार नहीं माना। बोलता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं रोजा नहीं छोड़ने वाला, चाहे क्यों ना मेरी मौत हो जाए। इस तरह चलता रहा और सेहरी नमक और पानी से होता था और इफ्तारी का भी नमक और पानी से होता था। इधर परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि उधर से दरवाजे पर फितरा और ज़कात मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वह कहां से निकालता, कहां से देता। और सब उस गरीब व्यक्ति की हालत देखकर सब वापस चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब गरीब व्यक्ति का रोजा रखे हुए दोपहर का समय हो जाता है, जोहर की नमाज का वक्त होने वाला था, फिर अल्लाह ये सब देख रहे थे कि ऐसा कौन सा मेरा बंदा है जो मरने के लिए तैयार हो गया लेकिन रोजा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी पूरे रोजा रखने के लिए तैयार है। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाता है कि जाओ, उस बंदे गरीब को एक परीक्षा लेनी है। अगर उस परीक्षा में अगर पास हो जाता है तो उसके घरों में माल और दौलत इतना भर देना कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेने वाला। हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरिश्ता जाता है और गरीब व्यक्ति के घर दस्तक देता है और दरवाजे से आवाज लगाता है कि भाई कोई है। उस गरीब व्यक्ति की आवाज कानों में सुनाई दी तो वह घबराया कर बोला, देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह की रहमत ने बोला, दरवाजा खोलो, मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। फिर किसी तरह हुआ दरवाजे को खोलता है तो देखता है एक नौजवान हट्टा कट्टा मेरे सामने खड़ा है। गरीब व्यक्ति ने सलाम किया और बोला, फरमाइए कैसे आना हुआ मुझ गरीब के घर। तो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए आया हूं। मेरा एक शर्त है कि तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। उस गरीब ने कहा, फरमाइए, मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह के वली बोले, 1 लाख रुपए इस शर्त पे मैं दूंगा कि तुम्हें रोजा तोड़नी पड़ेगा। जब गरीब इंसान ने यह सुना तो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि उसका करिश्मा तो देखिए, अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि 1 लाख तो क्या 100 लाख रुपए भी दोगे तो मैं रोजा नहीं तोड़ने वाला। तो अल्लाह के वली बोले, 2 लाख ले लो लेकिन रोजा तोड़ दो। उधर पैसे बढ़ाता रहा लेकिन गरीब व्यक्ति का मना करता गया। अब बात 50 लाख तक आ गई और बोला, ले लो।
तुम्हारे बेटियों के निकाह में काम आएंगे। लेकिन गरीब इंसान ने पहले ही कसम खा ली थी कि चाहे जो भी हो जाए मैं रोजा नहीं छोड़ने वाला। और अल्लाह का फरिश्ता बोला, अगर तुम्हारे पास रोजा तोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कुछ खाने के लिए लाया हूं। और अपने थैले से ताजे फल दिखाकर बोले, ये लो रोजा तोड़ डालो। लेकिन गरीब व्यक्ति बोला, रोजा नहीं टूटने वाला, चाहे जो भी हो जाए। इस तरह गरीब व्यक्ति ने परीक्षा में पास किया, सफल हुआ। फिर अल्लाह के वली वहां से चले गए। गरीब इंसान जोहर की नमाज पढ़ने के लिए चला गया। जब जोहर की नमाज पढ़ने के बाद गरीब व्यक्ति जब घर वापस आता है तो देखता है कि हमारे घरों में बहुत सारा अनाज और फल और बैग के थैले में काफी पैसे और सोने के जेवर हैं। गरीब इंसान देखा तो दंग रह गया, घबरा गया। भाई घबराने की तो बात ही है, जो इंसान कभी इतना दौलत नहीं देखा फिर अचानक मिले तो घबरा ही जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने अपने बेटियों से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। बोली, मुझे मालूम नहीं ये कैसे हो गया और कहां से आया। फिर उस व्यक्ति की नज़र एक फल पर पड़ी जहां पर एक पर्चा पड़ा हुआ था। उस पर्चे में लिखा था कि परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए अल्लाह ने ये सब अदा की है। जैसे ही व्यक्ति ने उस पर्चे को चूमने के लिए अपने चेहरे पर ले जाता है, वो पर्चा वहीं पर गायब हो जाता है। फिर उस इंसान ने अल्लाह का शुक्र अदा की और दुआएं मांगे। हमारे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन और ईमान ना तोड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतना नवाजा कि अब जिंदगी भर पैसे की कमी नहीं होगी, तंगस्ती नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों पर आजमाता रहता है। लेकिन जो बंदे जो हैं चंद रुपए के चक्कर में न जाने क्या क्या कर देते हैं। अगर कोई उसके जगह पे इंसान होता तो अब तक वो रोजा को तोड़ दिया होता और 1 लाख रुपए ले लिया होता। लेकिन मैं ऐसे इंसानों को कहता हूं कि रोजा कभी भी तोड़ा ना करे। चाहे ईमान की बात आए, चाहे तालीम की बात आए, तो एक कतई चाहे लाख चाहे 2 लाख मिले, हमें कुछ नहीं पढ़ने वाले, हमें लालच में नहीं आना है। तो हमारे अल्लाह ताला रब्बुल इरशाद फरमाते हैं, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ना पाबंद है। दूसरी बात, अगर रमज़ान का महीना है, रमज़ान में है, रोज़ा रखें और कुरान की तिलावत करें, झूठ ना बोले, अपने माँ बाप की सेवा करें, बूढ़े माँ बाप को जो खासतर बिस्तर पे पड़े हैं उनकी बातों को माने। अगर वो माँ बाप तुम्हें आवाज़ लगाते हैं तो उनके पास बैठकर 2 बातें कर लिया करें। वो जो मांगते हैं उन्हें पूरा करें। ऐसे नहीं कि माँ चिल्लाती रही, कान में लगा लिए हैं ईयरफोन और चलते बने, बात को सुन रहे हैं लेकिन नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों पर अल्लाह ताला कभी भी खुश नहीं होता। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, तुम्हारी माँ बाप को सेवा करना फ़र्ज है, उनकी सेवा करो, उनकी खिदमत करो। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे मोमिन भाई, अगर तुम कहीं परदेश में जाते हो कमाने के लिए, तो तुम्हारी माँ जो है हमेशा अपने दिमाग में लगा के रखता है कि हमारा बच्चा बाहर परदेश में गया है काम करने के लिए, रुपए कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, चंद रुपए लाने के लिए। कैसा होगा, किस हाल में होगा, कैसा खाना बना रहा होगा, कैसा खा रहा होगा। माँ को चिंता लगी रहती है, लेकिन वहाँ बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ वहाँ कैसी होगी, किस हाल में होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि माँ से बड़ा जो अल्लाह ने तालीम दी है, अल्लाह ने सब माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इसीलिए बोलते हैं माँ के पैर तल जन्नत है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे मोमिन भाई, अपनी माँ को खिदमत करो, सेवा करो, इज्जत करो और कभी भी गुस्सा ना करें और उन पर हाथ तो बिल्कुल भी ना उठाएं।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, वो परदेश में जाते हैं तो अपने माँ बाप से, जो उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो उन पे कॉल पे या फ़ोन पे कुछ बातें कर लिया करें, ताकि उन्हें भी लगे कि जैसे मैं उन्हें महसूस करती हूँ, मैं उन्हें चिंता करती हूँ, हमारा बेटा भी मुझे भी उसी तरह से चाहता है, उसी तरह से मोहब्बत करता है, उसी तरफ से मानता है, मुझे भी उसकी फिक्र है। तो ऐसे माँ बाप का दिल फक्र से ऊंचा हो जाता है। और जो बंदा जाता है, कभी साल साल भर, 2 साल या 5 महीने या 2 महीने फ़ोन नहीं करता, वैसे माँ के दिल पे क्या बीतेगी। तो मैं ये कहता हूँ मेरे भाई, अगर तुम परदेश में हो तो अपने माँ बाप पर हफ्ते में, 15 दिनों में, 10 दिनों में, जब भी समय मिले कॉल कर लिया करो, बातें कर लिया करो और माँ से हाल चाल पूछ लिया करो। तो मेरे भाई, अगर इस वीडियो से आप को क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलती है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह लिखना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बंदे को इस वीडियो से जो सीख मिले हमें कमेंट बॉक्स में बता सके। और मैं ये आप लोगों से कहता हूँ कि 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें और तालीम करें। अपने माँ बाप को तो कभी भी ना भूलें मेरे भाई। क्यों कि माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप ने बचपन में इतनी मेहनत से, इतनी परेशानियां से, इतनी कठिनाइयों से पाला पोसा है, और आज तुम उनके पास उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें मारते हो, उन्हें गालियां देते हो, उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हो बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं करे, क्योंकि माँ माँ होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई, माँ की अजाब से कोई बच नहीं पाया। माँ की बातों में जो माँ ने दुआ दे दी तो कामयाब हो जाओगे। अगर माँ के आंख से आंसू निकल जाते हैं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई, कभी भी अपनी माँ की आंख में आंसू ना आने दे, कभी भी अपनी माँ को परेशानियाँ में ना आने दे। मैं यही कहता हूँ, मैं ये कहता रहूँगा। हमारी इस बातों पे अमल करें और तामील करें।